ऑर्डर का के का फॉर्मूला है, करो कौन बता रहा है? कार्तिक। ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। चेक करो बेटा, के ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला 60। आपका क्या नाम है? नहीं, वो तो के का है। हाफ लाइफ ए नॉट बाय 2 के। हाफ लाइफ लिखो ए नॉट बाय 2 के। ठीक है कपिश, के फर्स्ट ऑर्डर का log a naught by a, k is equal to 2.303 अपॉन t log a naught by a। ये फॉर्मूला। इसका हाफ लाइफ 0.693 अपॉन a। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने कर लिए थे। आगे टॉपिक बनाओ। आज हमने कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं फर्स्ट ऑर्डर के। पहला कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर its half life is different than all others because it is independent of concentration। फर्स्ट ऑर्डर का एक यूनिक फीचर है जो औरों में नहीं है कि इसका जो हाफ लाइफ है ये डिपेंड नहीं करता किस पे, कंसंट्रेशन पे। क्या फॉर्मूला रहता है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.0693 बाय के। हाँ, या फिर मैंने आपको बताया था कहीं लिखा हो log 2 अपॉन के, या फिर कहीं लिखा हो 2.303 log 2 अपॉन के। सारे सही है वैसे तो, है ना? इसी में log 2 को हमने ऐसे कर लिया था क्योंकि टी हाफ का मतलब था अगर ए नॉट कितना है 100, तो 50% कंप्लीट होके कितना बन जाता है बेटा? 50। ठीक है, तो हमने टी हाफ के 2-3 एक्सप्रेशन कर रखे हैं। न्यूमेरिकल में कौन सा यूज करते हैं? 0.693 वाला। यही कर जा 0.693 अपॉन 8। क्लियर है? अब इसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हम करेंगे। पहला कर रहे हैं, जैसे हमें यहाँ पे देखो टी हाफ दिया है, टी 50% है ना। टी 50% का मतलब है वो टाइम जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई। वैसे कुछ और टी के एक्सप्रेशन भी देगा सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और उनके रिलेशन स्टेब्लिश करने को कहेगा टी हाफ के साथ। जैसे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिला होगा, वैसा सिमिलर क्वेश्चन ऐसा है कि आपको कह दे टी 75% इज डैश टाइम टी 50 फॉर जीरो ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे कि टी 75% कितने टाइम है, टी 80% कितने टाइम है, टी 90% कितने टाइम है। परसेंटेज वाला टॉपिक सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो हम टी 75% कितने हाफ लाइफ के मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम है या 3 टाइम है, ऐसे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये कैसे होगा? जैसे टी 50 का मतलब मानते हो 50% कंप्लीट। 50% कंप्लीट मींस ए नॉट अगर 100 है तो ये कितना है? ऐसे 75% का मीनिंग क्या हो गया? 75% कंप्लीट। ए नॉट 100 है, ए कितना रह गया? 25। ठीक है, तो 75% भी एक सिंबल बन जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा ए नॉट अगर 100 लेंगे तो 75 का मतलब बेटा 75 रिएक्ट कर गया।
रेक्ट कर गया, बचा कितना 20। ऐसे फिर अगर मैं एक और रिलेशन दे दूंगा 87.5% इज डैश टाइम T50। तो पहले 87.5 का मीनिंग समझ लेते हैं। 87.5 का मतलब क्या है, हैंड रेज करो कोई, बताओ। ए नोट कितना, ए कितना 12.5, ए नोट 100 और ए कितना 12। ऐसे में टी 99.9% भी ले सकता हूं, इज इक्वल टू डैश टाइम T50। तो 99 का मतलब ए नॉट 100, ए कितना है पॉइंट। क्लियर है। अब ये रिलेशन हमें जेई मेन में 2022 में भी आया क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का तो है ही है। क्या करना है आपको, एक बार तो ये समझना है क्या। फिर हमने के का एक्सप्रेशन, अभी आपने बोला ना के का एक्सप्रेशन आता है, उसमें वैल्यूज करके बेटा टी निकाल लेना और रेशो ले लेनी है। टी की 2 रेशो आ जाएंगी, उससे हमें रिलेशन आ जाएगा। जैसे एक मैं करूंगा, बाकी सेकंड थर्ड आप ये वाला यूज करके खुद भी कर पाओ। ठीक है, तो पहला मैं करके देता हूं, देखो कैसे होगा। ये वाला इधर वाला हिस्सा लिख लिया था आपने, इसमें चेक करते हैं। पहला रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो हमें 2 टी की रेशो चाहिए होगी। के एक्सप्रेशन में पहला केस ले रहे हैं, फर्स्ट इज, अगर मुझे लिखना है टी 75%, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.303। क्या के इधर ले आओ बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के इज इक्वल टू 2.3/t था। अब टी निकालना है, टी निकालना है तो 2.3/k लिख लेंगे। क्लियर। ब्रैकेट इसमें आता है कि लॉग ए नोट कितना लिखें 100 और ए कितना लिख दें 70। एक तो T70 हो गया। रेशो किसके साथ है 50 के साथ, और T50 कैसे लिखेंगे 2.303 अपॉन के। ये बात समझ आ रही है। मैंने के का एक स्टेप आपका अवॉइड कर लिया, अभी के पहले इधर लिखना था, मैंने सीधा इधर ले लिया उसे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लॉग क्या लिखें 100/50। अब ऐसे 2 इक्वेशंस बनेगी आपकी, आप इसका रेशो ले लो, आपके आंसर आते जाएंगे, फिर चाहे में से कोई भी क्वेश्चन हो। सेकंड वाला तो हमेशा सेम रहने वाला है, पहले वाले में मैंने आपको लिख के दे दिए कैसे कैसे करना है ना। तो देखो रेशो लेते हैं, रेशो में ये कट जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना रह गया 75/T50 इज इक्वल टू, ऊपर क्या ये log 4 आ गया, ऊपर लिख लिया log 4, नीचे कितना आ गया log 2। वैल्यूज भर दो, log 4 कितना रहता है 0.6, कलम में लिखी थी वैल्यूज। log 2 कितना रहता है तो 0.6/0.3, कितना आ गया बेटा रेशो 2। 2 का मतलब जो T75 है वो कितने टाइम है 2 टाइम। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, कितना भर देंगे। क्लियर। तो फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं, बस आपको इतना समझ आना चाहिए भी 87.5 का मीनिंग क्या है। क्या ये समझ आ रहा है सबको। 87.5 का मीनिंग है ए नोट 100 है, ए 100 से रेक्ट कर गया, ये वाला 100 माइनस करना है, कितना बचा है 12, वो रेशो भर लो। तीसरे में 99.9 है, 100 से 99.9 रेक्ट कर गया, बचा कितना 0.1, वो रेशो भर लो। बीच में मैं 90 दे दूं 95 दे दूं, जितना भी देता रहूंगा, है ना। आपको बस ये चीज समझनी है। तो ऐसे 2 रेशो लेके आपके सारे रिलेशन निकल कर पाओगे फिर। ट्राई करके देखो, पहले सेकंड ट्राई करके देखो अपना, है ना, ये आपके सामने लिखा हुआ है, सेकंड ट्राई करके देखो। सुगम खड़ा हो जा, इसे आगे भेज दे मेरे पास, आगे आ जा बेटा, ये स्पेशल चेयर्स हैं तुम्हारे लिए। करो ट्राई करो। हाँ लिख, कैसे लिखेगा जो मैंने समझाया। पहले 87.5 का रेशो, नीचे टी हाफ का रेशो, रेशो लेके देखो कितना आ रहा है।
जो ये कर लेगा बोलना नहीं है, अपनी कॉपी पे करके रख लो, आगे वाला कर लेना 99। ठीक है, दोनों ही करने हैं बेटा, ये भी करना है ये भी करना है। पहले ये वाला कर दें, कितने टाइम आ रहा है, फिर ये वाला कर दें। ठीक है बेटा, 87 वाले का क्या आंसर आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है सबका। जिसका ये 3 आ गया वो आगे बढ़ो, 99 पे जाओ। जिसका ये आ जाएगा वो आगे बढ़ेगा यहाँ। जिसका नहीं आया वो इधर देख लो, 87 वाला कर रहा हूं मैं। टी 87.5 का मीनिंग है 2.303 बाय के लॉग 100 अपॉन कितना भरे, 100 अपॉन प्रणव 12.5। 87.5 100 में से माइनस करना है कितना, 12.5। ये कट के log 8 आ रहा है, नीचे log 2 आ रहा है, तो यहाँ पे log 8 आ जाएगा। log 8 कितना होता है, कल वैल्यू बताई थी, कॉपी पे चेक करो, 0.9। ये है 0.3, कितने टाइम आ गया, 3 टाइम। चेक करो, ये वाला सेकंड मैंने किया है, 3 टाइम मैच हो गया। जिसका ये हो गया वो आगे वाले का आंसर बताओ। 10 टाइम, यस 10 आ रहा है। जिसका 10 आ रहा है बेटा बिल्कुल सही है, वो लास्ट वो वाला करेंगे। मैं 10 वाला सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 10 वाला आ रहा है सबका, कोई 10 वाला सॉल्व करवा रहा है मुझे 10 टाइम। हाँ, अब नहीं तो आप करवाओ बेटा। यहाँ पे क्या लिखे, 99.9 का मतलब अगर 100 है, पहले 100 है तो कितना बच गया नीचे, 0.1, और ये काट के 1000 हो गया। ठीक है, 1000 को कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 3, और log अगर 10 की पावर में आता है तो जितनी पावर, ऐसे पढ़ा हमने, तो इसे लिख लो 10 की पावर 3। यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 3 हो जाएगा, 3/0.3 कितना आ जाएगा काट के 10। नोट कर लो, 10 टाइम हो जाएगा। ठीक है, इस बार भी बोर्ड में आया, टी 99.9% इज हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम। बोर्ड का भी इस बार का क्वेश्चन है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई में पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल, रेशो लेनी है आपको, कुछ नहीं करना, कर लो। लास्ट वाला करो, अगर ये कर लिया तो 10 वाला। 10 वाले में पूछना है किसी को कुछ, हर्षमिता आप बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। 4 टाइम वाले के लिए कैसे कैसे भरोगे, इधर आ जाओ। कितना कितना भरोगे बेटा, 6.25। तो इसमें यहाँ पे आपका जो लोग होगा, अगर यहाँ 93.75 भरते हैं तो 100 अपॉन कितना, 6.25।
कितना आ जाएगा काट के ये 16 आ जाएगा। log 16 कैसे भरोगे फिर? log 16 इज 2 पावर 4। log 16 को कैसे भर सकते हैं? log 16 सॉल्व करना देखो कैसे करना है। log 16 को लिखोगे 2 पावर 4 और जो पावर है वो आगे आती है log 2। log 2 कितना आता है 0.3, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0.3। यहां रख लिया 4 इंटू 0.3, नीचे कितना है 0.3, ये कट गया, कितना टाइम आ जाएगा। तो अब उस log की कुछ वैल्यूज याद करनी है। log 4, log 16 कैसे निकालना है ना, log 8 भी आ जाएगा बीच में, बाकी सारे रिलेशन कर लोगे। क्लियर है टॉपिक? आगे इसका मीनिंग ये भी है, मल्टीपल में हम इसे एक और तरह भी यूज करेंगे। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये भी है कि अगर आप 100 से लेके स्टार्ट करते हो, 100 से लेके स्टार्ट करते हो, एक हाफ लाइफ लगा, एक हाफ लाइफ टाइम लगा, मान लो हाफ लाइफ 10 मिनट है, चलो 10 मिनट है, तो क्या समझते हो अगर मैं 100 इनिशियल स्टार्ट करता हूं लेके बीकर में, तो 10 मिनट मुझे क्या बताता है अभी 10 मिनट बाद कहां पहुंच जाएंगे हम? 50। ये बात समझ आ रही है? 100 से 10 मिनट में हम कहां पहुंच जाएंगे? 50 पे। ठीक। अब आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, क्योंकि इसका हाफ लाइफ कांस्टेंट ही रहता है। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 से 50 चेंज हो गई, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज होने से हाफ लाइफ चेंज नहीं हुआ। नहीं हुआ इसका मतलब फिर से हम ये वाला सेम कर सकते हैं कि नेक्स्ट 10 मिनट में फिर से आधा रह जाएगा। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? आधा रहना। अगर 100 का 50 हुआ है तो 50 का 25 हो जाएगा। तो ये सिर्फ यूनिक फीचर किसका है? फर्स्ट ऑर्डर। बताओ फिर से मुझे 10 मिनट बाद पता करना है, तो 12.5। तो कुछ क्वेश्चन हम मल्टीपल में ऐसे भी कर लेंगे कि हमें फॉर्मूला के वाला लॉग लेना जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, सीधा ही करते जाओ, हाफ हाफ करते जाओ, है ना। लेकिन हाँ इसमें एक प्रॉब्लम है, ये तभी कर सकते हो कि आपका जो गिवन टाइम है उसमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ वो होल नंबर आ जाएंगे। वो कैसे आएंगी? अगर आपका गिवन टाइम होल नंबर मल्टीपल होगा किसका? हाफ लाइफ का, तब तो हम ये कर सकते हैं, जैसे इसमें कितना टाइम लिया हमने? 30 मिनट। मुझे पता है हाफ लाइफ 10 मिनट है, अगर मुझे ये कहता है 30 मिनट में बताओ कितना होगा, तो फिर मैंने जल्दी से कैलकुलेट कर लेना भी 10 मिनट, 30 मिनट के 3 स्लॉट बन गए 10-10 मिनट के, 30/10 3 स्लॉट्स बन गए। हर एक स्लॉट में मुझे पता आधा होता जाएगा, फिर जितना भी वो इनिशियल कंसंट्रेशन देगा मैं उसे 3 बार आधा कर दूंगा। पहले आधा कर दिया 50, फिर आधा किया 25, फिर आधा। अगर 40 मिनट कहता फिर कितनी बार आधा करते हैं? 4 बार, क्योंकि 40 मिनट में 10-10 मिनट के कितने स्लॉट बन गए? 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, 4 बार आधा कर देंगे। अगर 50 मिनट देता तो 5 बार, लेकिन अगर 45 मिनट देता फिर तो हम ये नहीं कर सकते। फिर हमारे पास जो कल वाला किया था रिलेशन तो है ये के वाला, के इज इक्वल टू, फिर लॉग लेके तो आ ही जाए, है ना। तो लॉग लेके तो आ ही जाएगा हमेशा, लेकिन कुछ जगह सीधा ट्रिक आपका टाइम सेव हो जाएगा, लेकिन वो तब है अगर आपका हाफ लाइफ और गिवन टाइम होल नंबर डिविजिबल हो, होल नंबर बनता हो, फिर हम सीधा ही कर सकते हैं। और ये भी एक यूनिक फीचर है सिर्फ किसका? फर्स्ट ऑर्डर। कर लोगे बेटा? इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो तो मैं सीधी निकाल दूंगा, हाफ करते जाएंगे कितनी बार? नंबर ऑफ हाफ लाइफ n टाइम्स इनटू ए नॉट। n क्या है? n ये वाला जो मैंने निकाला है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकलेंगी? गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ। इट मीन ये वाला फॉर्मूला आपका बिना लॉग के, बिना लॉग के आप ओरली भी कैलकुलेट कर लोगे भी हाँ ये तो इतनी बार हाफ हो जाएगा बस। लेकिन ये इसमें कंडीशन है, लगेगा तब अगर आपके हाफ लाइफ के आते हैं होल नंबर, 2 आते हैं तो 2 बार आधा कर दो,
3 आते तो 3 बार आधा, 4 आते तो 4 बार आधा, तो ये भी हम लगा सकते हैं। ये भी एक यूनिक फीचर है किसका, फर्स्ट ऑर्डर। कर लोगे बेटा, क्लियर हुआ पॉइंट। जैसे देखो मान लो आपको कहता है 10 ग्राम यूरेनियम लेके हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं इसका हाफ लाइफ 15 ईयर्स है। आपको कहते हैं क्या 45 ईयर बाद बता सकते हो कितना बचेगा। आफ्टर 45 ईयर रिमेनिंग यूरेनियम कितना होगा। तो क्या हमें लॉग की जरूरत है, नहीं, क्योंकि हमें पता रेडियो एक्टिव तो फर्स्ट ऑर्डर है, और ये 15 और 45 तो 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। इट मीन 45 के कितने स्लॉट बन गए, 3 स्लॉट बन गए, 3 स्लॉट बन गए, तो इसे कितनी बार आधा करना है, 3 बार। कहां से स्टार्ट किया, 10 से, 10 से एक बार आधा किया 5, एक हो गया। कितनी बार करना है, 3 बार। 5 से फिर आधा किया 2.5, 2 हो गए, फिर 1. तो हमारा सीधा ही आंसर आ जाएगा 1.25 ग्राम बस। तो इसमें हमें लॉग वाला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ केसेस में आपका ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। ये यूनिक फीचर है सिर्फ किसका, फर्स्ट। कर लोगे बेटे, क्लियर है। अगर ये नहीं लग रहा फॉर्मूला तो ऐसा नहीं कि होगा नहीं, हो तो जाएगा, फिर लोग लेके करेंगे हम, ठीक है, नहीं तो सीधा ही करते। कर लोगे ऐसे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो इसमें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, फिर से जेई या नीट के लिए है पॉइंट, इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। नॉट ओनली टी हाफ बट any fraction of time, not only t half but any fraction of time is constant for first order. Not only t half but any fraction of time is constant for first order. ये पॉइंट आपको रेयर मिलेगा, है ना। ज्यादा बुक्स में ये तो मिल जाएंगे आपको हाफ हाफ करना है, लेकिन आपको एक खासकर जेई के क्वेश्चन में कहीं टी 10% दे देगा बेटा। तो टी 10% या टी 20% कोई भी आ जाए, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में वो कट जाएगी कंसंट्रेशन। तो एनी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए भी ये यूज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हमें आया हुआ प्रीवियस ईयर में, वो ऐसे आया है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनिशियल फर्स्ट ऑर्डर was started by taking 900 ग्राम, हाफ लाइफ दिया हुआ है 10 मिनट। आपको कहता है क्या ये पता लगा सकते हो कि आफ्टर 30 मिनट कितना बचा, सॉरी हाफ लाइफ नहीं है, क्या दिया हुआ है, टी 10% दिया हुआ है, 10 मिनट। आफ्टर 30 मिनट what weight of reactant will be left, कितना बचेगा। तो बस ये है कि टी 50 की जगह जो हम करते थे हर बार आधा आधा, अब टी 10% कम होगा। 10% कम होने का मतलब अगर 100 था, 100 का 10%, 10 कम हो गया, कितना रह जाएगा 90, फिर 90 का 10%, 9 कम हो जाए 81, फिर 81 का 10%, ऐसे। तो जितना भी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में है वो हमें हर बार हाफ नहीं करना, कितना कितना कम करना है, 10%, ठीक है। कितनी बार करना है वो सेम है, कितनी बार करना है, टी टाइम तो 10 मिनट है, लेकिन हमें 30 मिनट है, तो कितने स्लॉट्स बन गए 30 के, 3 स्लॉट हो गए। 3 बार करना है, लेकिन 3 बार अब आधा नहीं करना, कितना कम करना है, 10%, ठीक है। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, 10, 20, 50 कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे करें फिर, 900 है, पहले 10 मिनट में कितना कम होगा बेटा, 90, तो कितना रह जाएगा, 900 माइनस 90, 810, 810 रह गया। आगे 10 मिनट में 90 कम होगा या 81 बताओ। हाँ, जो आ जाता है उसका 10%। अब ये हमारी इनिशियल है, 900 पहले और कितना है 810,
ए 10 का 10% कितना 81, तो 81 कम कर दो कितना 720। 20 मिनट अभी अभी 20 मिनट में हम यहां पहुंच गए 729 पे, लेकिन हमें कहां तक जाना है 30। तो एक और बार करें, एक बार और 10 मिनट ले लो। अगर 10 मिनट ले लें तो 729 का फिर से 10% कितना 72.9, 656.1, 656 फिर 10 मिनट लेने हैं फिर ले लो। तो ये 50% के लिए नहीं है, यूनिक फीचर है फर्स्ट ऑर्डर का, ये सभी के लिए है। T20 आ जाए, T30 आ जाए, आप कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लोगे। अब ये क्वेश्चन मान लो तुम्हें लॉग दिया नहीं तो तुम्हारा होगा ही नहीं सॉल्व, क्योंकि नहीं तो लॉग कॉम्प्लेक्स आएगा। तो फिर जिसे ये ट्रिक आता है वही कर पाएगा, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा। ऐसे ही होगा जिसे ये समझ आया कि यहाँ 10% करके हम यहाँ पहुंच जाएंगे, तब तो तुम कर पाओगे। नहीं तो लॉग दिया नहीं हुआ उसने, हम सोच रहे हैं भी गलती है, लोग नहीं दिया कैसे होगा, उसकी गलती ऐसा है नहीं, उसने ऐसे सोच के बनाया भी, तुम्हें ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिक फीचर है फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है बेटा? तो एक तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने शीट में भी दिए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया टॉपिक? बस रेशियो लेनी है। एक तो ये वाला कि रिलेशन अगर आता है T99.9 कितने T हाफ, तो आपको कुछ नहीं करना, रेशियो लेनी है, अपने आप आंसर निकलेगा। दूसरा हाफ लाइफ वाले कुछ न्यूमेरिकल सीधे भी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि टोटल गिवन टाइम हाफ लाइफ से डिवाइड करके होल नंबर आ जाए। हमें ये पता चल जाए 4 बार आधा करना है, 3 बार आधा करना है, 2 बार। और लास्ट के जरूरी नहीं 50% के लिए, 10% के लिए भी सेम है, 10% बार बार कम कर हो जाएगा बेटा। क्लियर? लास्ट एक एनसीईआरटी में एक और हमें फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन दिए हैं, आप पढ़ोगे वहां लिखा मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर इन गैसियस रिएक्शंस। तो एक हम ये पढ़ रहे हैं, देखो फर्स्ट ऑर्डर इन गैसियस रिएक्शंस कैसे करना। कुछ एक गैसियस रिएक्शंस हमें दी हुई है। गैसेस में ऑब्वियसली जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन की जगह क्या दिया रहेगा, प्रेशर। ठीक है, जैसे ये गैसियस रिएक्शन है, ए गिव्स बी एंड सी। ए फर्स्ट ऑर्डर डिसोसिएशन दिखाता है बी और सी में। ए के बारे में अगर मुझे के निकालना है तो मुझे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। के कैसे निकलेगा, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल। लेकिन इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाएंगे, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रेशर सिर्फ किसका चाहिए, ए का। क्लियर? अब एक क्वेश्चन में सीधा है कि मैं आपको बता दूं कि पहले ए का प्रेशर 10 था, बाद में 4 रह गया, बताओ कितना टाइम लगा, फिर तो कोई इशू है नहीं। जब 10 से 4 इतने टाइम में रह गया, के निकाल लो, फिर तो मैंने तुम्हें सारा कुछ बता ही दिया। एक है कि मैं थोड़ा तुमसे छुपा लूं, थोड़ा कंफ्यूज करके तुम्हें कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन दूं, वो क्या हो सकता है एग्जैक्टली हम जब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे बेटा, ये सारा एक वेसल में भर लिया, प्रेशर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट था, बताओ क्या था उसका नाम, कुछ ऐसा था, मरकरी भर लेते थे, मैनोमीटर। तो अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं लैब में गया, मैंने एक ऐसा मैनोमीटर उठाया, स्टार्टिंग में उसमें ए डाला, सिर्फ ए इनिशियल, जैसे उसके अंदर ए गया, प्रेशर की वजह से मरकरी लेवल ऊपर उठा, उससे मैंने प्रेशर मेजर कर लिया, बताओ वो प्रेशर किसका होगा। अभी मैंने क्या डाला उसमें, ए। इट मीन स्टार्टिंग में जो भी इनिशियल प्रेशर दिया होगा आपको, इनिशियल प्रेशर गिवन होगा, इनिशियल प्रेशर इसे सिंबल दिया होगा पी नॉट, ये किसका प्रेशर है, ये सिर्फ ए का प्रेशर है। ठीक है, ये प्रेशर किसका है, ए का, स्टार्टिंग में। ये मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन मुझे पता चल गई। ठीक है, अब रिएक्शन स्टार्ट कर दी मैंने, हीट करने लग गया, या जो भी चीज इसको कर चाहिए स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट कर दी रिएक्शन। जैसी रिएक्शन स्टार्ट की बेटा, ए टोट के बी और सी में कन्वर्ट होने लगा, प्रेशर चेंज होने लग जाएगा। मान लो मुझे कहता है 5th सेकंड पे रोक दो रिएक्शन, 5th सेकंड पे पता करो रेट कितना है, तो मुझे के निकालना है। तो मैंने 5 सेकंड घड़ी पे नोट किए, 5 सेकंड बाद फ्रीज कर दिया इसे, एकदम इंस्टेंट रिएक्शन रुक गई।
5 सेकंड बाद जो मैं इस पे प्रेशर मेजर करूंगा, मैनोमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाएगा, 5 सेकंड बाद वो प्रेशर मैंने नोट किया, उसे हम कह रहे हैं फाइनल प्रेशर एट टाइम टी, एट टाइम टी, उसे एक सिंबल दे दिया पीटी। बताओ क्या ये प्रेशर तुम बता सकते हो कि अब ये प्रेशर 5 सेकंड के बाद पीटी जिसे कह रहे हैं ये किस किस का प्रेशर है? ये तीनों का होगा सर, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि ए से कुछ बी बन गया, कुछ क्या बन गया सी, इट मीन ये प्रेशर तीनों का है, कुछ पी ए का है, कुछ पी बी का है, कुछ पी सी का है, तीनों का है। लेकिन मुझे तो बेटा इसमें से तीनों का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ किसका चाहिए? ए का। तो अगर हम ए का निकाल लेंगे फिर मैं यहां भर दूंगा ए नोट बाय ए, आपका आंसर आ जाए। और ए का प्रेशर कैसे निकलेगा? थोड़ा दिमाग पे जोर दो, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सिखाए थे आपको कि मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका, इनिशियल कंसंट्रेशन पी नोट है, इनिशियल एट इक्विलिब्रियम कैसे लिखते थे बेटा? पी नोट में से कितना कम करते थे? जितने जितने कोफिशिएंट हैं उतने एक्स। तो मान के चलेंगे जी कुछ ना कुछ मोल इसके कम हो गए, एक्स कम हो गए, जितने मोल कम होते हैं उतना ही क्या कम होता है? प्रेशर। याद है ये चीज? तो यहाँ इक्विलिब्रियम बीच में आए। तो हम मान के चलते हैं, अभी हमें नहीं पता कितना टूट गया, लेकिन चलो एक्स टूट गया। हाँ ये जरूर पता है कि अगर इसका एक्स कम होगा तो ये कितना बनेगा? एक्स। ये ऐसे देखना होता है, एक मोल से एक मोल बन रहा है तो एक्स अगर टूटेंगे तो ये भी कितना बनेगा? एक्स। सी कितना बनेगा? एक्स। यहाँ पे एक्स एक लिखना है या दो लिखना है कैसे सिखाया था? क्या देखना होता है? कोफिशिएंट। अगर यहाँ कोफिशिएंट कल को 2 भी आ गया, 2 भी आ गया 2x, 3c आ गया तो 3x, तो सेम सिंपल हमने किया हुआ, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। एक बार ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। मुझे बेटा वैसे तो पी नोट माइनस एक्स चाहिए, कैसे निकलेगा? आप पहले एक्स निकाल के दो। अगर आप अकेला एक्स निकाल लोगे, यहाँ एक्स भर के पी नोट माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ भर के हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, वो रिलेशन थ्योरेटिकली आ जाएगा, थ्योरेटिकली आ जाएगा तो न्यूमेरिकली करना तो उसमें वैल्यूज भर देंगे बाद में। तो एक रिलेशन टाइप कर रहे हैं, एक्स निकालना है हमने। एक्स निकालने के लिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए, पी बी एंड पी सी तीनों मिला के कितने हैं? पी टी है। कोई बताओ यहाँ पी ए आपको दिख रहा है एक्स की टर्म में कितना है? पी नॉट माइनस एक्स, ये वाला क्या है बेटा? ए का प्रेशर। ये किसका प्रेशर है? बी का। ये किसका प्रेशर है? सी का। तो तीनों में ऐड कर दूं, यहां लिख लेते हैं पी ए, हमने अपनी तरफ से मान लिया भी पी नॉट माइनस एक्स था, ये कितना है? एक्स। ये कितना है? एक्स। टोटल कितना है? क्या इससे कोई एक्स निकाल देगा? आप थोड़ा इसे रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स कट गया, एक एक्स कितना आ गया? पी टी माइनस पी नॉट, और अब मैं ये निकाल दूंगा पी नॉट माइनस एक्स। मुझे ए नोट चाहिए, ए नोट को पता है, ए नोट की जगह क्या भर सकते हैं? पी नॉट। एक ए चाहिए, ए कितना है? ए मेरा है पी नॉट माइनस एक्स, और पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू हमने जो निकाल ली है वो भरेंगे पी टी माइनस पी नॉट। सॉल्व कर लो बेटा, इसे कैसे करें? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी नॉट, तो कितने पी नॉट हो जाएगा? 2 पी नॉट माइनस पी टी। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या भरें? ए की जगह, ए की जगह क्या आएगा? 2 पी नॉट माइनस पी। तो आपको दो वैल्यूज दी जाएंगी, एक तो पी नॉट की, एक पी टी की। वो वैल्यू आप बाद में यहाँ भर के न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले थ्योरेटिकली एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा चांस है थ्योरेटिकली आ जाए, बाद में हम न्यूमेरिकल करेंगे जो भी इसकी वैल्यू है बाद में पर। ठीक है, कर लोगे? चेक करो फर्क कहां पड़ेगा? यहाँ पे हो सकता है कोएफिशिएंट ए में 2 लगे, बी में 3 लगे, यहाँ 2 लगे, बस फर्क यहाँ पड़ेगा। पी नोट माइनस मान लो ये 2a है तो क्या हो जाएगा? पी नोट माइनस 2x। ये कितना हो जाएगा? अगर 2 है तो 2x, 3 है तो 3x।
आपका ये जो रिलेशन है टोटल वाला, इसमें से एक्स अलग अलग आएगा, एक्स अलग अलग आएगा, हमेशा आपको पी नोट माइनस एक्स निकालना होगा, वो वैल्यू भरनी। ठीक है, कर लोगे? इसे नोट करो। कुछ एक और हम क्वेश्चन करके देखेंगे, यहाँ बस ऑप्शन चेंज होंगे। एनसीईआरटी में ये वाला दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में थ्योरी दी हुई है वो सिर्फ इसकी दी हुई है। ठीक है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो थोड़ा चेंज करके तो हमें क्वेश्चन आ ही सकता है। करके देखें, ये तो थोड़ा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन। ए गिव टू बी, ये एक क्वेश्चन है, आपको एक पी नोट दिया है और एक पी टी दिया है, आपको के का एक्सप्रेशन निकालना है। कोई एक जना खड़ा हो जाओ, कैसे करवाओगे मुझे बताओ, कौन करवा रहा है? हैंड रेज करो जिसको समझ आ गया। हाँ निपुण, कैसे लिखें बेटा? पहले इनिशियली लिखो भी पी नॉट एट टाइम टी, पी नॉट माइनस एक्स, ये कितना आएगा? 2x। और साइड पे क्या लिखना है? पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x। किस किस का प्रेशर जोड़ा है मैंने? ए का और बी का। ये हमें क्या दिया हुआ है? पीटी। एक्स बताओ कितना आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू पीटी माइनस पी नॉट। एक्स आ गया, क्लियर है? अब बताओ ए कैसे निकालना है मैंने? पी नोट माइनस एक्स है, ए इज इक्वल टू पी नोट माइनस एक्स, पी नॉट माइनस एक्स ब्रैकेट में रखो, कितना निकाला हमने? पीटी माइनस पी नॉट। कैसे लिखेगा इसे? 2 पी नॉट माइनस पी। हो गया। अब के में वैल्यूज भरते हैं। के कैसे लिखा जाता है? के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग। ऊपर लिखना है ए नॉट, ए नॉट क्या मानना है हमने? पी नॉट। नीचे क्या लिखना है? 2 पी नॉट माइनस पी टी। पहले एक ऐसे रिलेशन सीखना है हमने। अगर न्यूमेरिकल होता, मान लो पी नोट 10 है, मान लो ऐसे दिया था कि पी नोट 10 है और पीटी 5 है, चलो या 12 है या 14 है, कुछ भी, तो बस यहाँ 10 भर लेते, 10 भर लेते, 14 भर लेते, आंसर आ जाता है ना। तो न्यूमेरिकल बाद में करना, पहले एक रिलेशन हमेशा एस्टेब्लिश करो, उससे हमारा डबल प्रैक्टिस हो जाएगा। रिलेशन तो आ ही जाएंगे और न्यूमेरिकल जो दिए एनसीईआरटी में वो भी इनका। क्लियर है बेटा? बात समझ आ रहा है? इसमें पूछो कोई भी डाउट है? अब ये वाला आप करो कॉपी पे। ए गिव्स 2b प्लस सी, दो वैल्यूज गिवन है, पी नोट एंड पी टी आर गिवन। तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ माइनस एक्स होगा, यहाँ पे कितना? 2x होगा। b के नीचे क्या लिखेंगे? 2x, c के नीचे 1x, है ना। तो एक जगह 2x आ गया, उस वजह से आपका मे बी रिलेशन डिफरेंट आ जाएगा। आंसर आया लिखवाना मुझे। बटी 2p नोट टीपी नोट माइनस पीटी। एक तो ये आंसर आ रहा है, भी चेक करो ये आ रहा है नहीं, मैच हो रहा है। ऊपर आ रहा है 2p नोट, नीचे आ रहा है ये वाला। तो ऐसे हमें 4 चॉइसेस दिए जाएंगे, है ना। आ रहा है? सो हम बताओ कैसे लिखें? यहाँ पे पी नोट माइनस एक्स, ये कितना? 2x, ये वाला x। ठीक हो गया बेटा? आगे पी नोट माइनस एक्स प्लस 2x
प्लस एक्स मिला के कितना है पीटी। हमें एक्स निकालना है, एक एक्स कट गया, ये आ गया 2x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट। एक्स कितना आ गया पी टी माइनस पी नॉट डिवाइड, ठीक है। ये मैच करो, सबका आ रहा है। इसे हमने एक्स को पी नोट में से माइनस करना है, क्योंकि ए कितना है पी नोट माइनस एक्स। तो पहले कर लेते हैं, हमें ए चाहिए, ए कितना है पी नोट माइनस एक्स, पी नोट माइनस पी टी माइनस पी नोट डिवाइड 2, ठीक है। इसे सॉल्व करो, ये आ गया 2 पी नोट माइनस पी टी प्लस हो जाएगा प्लस पी नोट डिवाइड 2 हो जाएगा। डिवाइड 2 वाला ऊपर भेज दिया मैंने, पी नोट और 2 पी नोट ऐड हो गए कितने 3 पी नोट, आंसर। क्लियर है? हैंड रेज करो, कोई डाउट है किसी को? कर लोगे ऐसे? लास्ट एक और कर दो, 2a gives 3b, इसके लिए रिलेशन एस्टेब्लिश करो। 2a gives 3b गैसेज है। दो चीजें पता है हमें, पी नॉट पता है एंड पी टी पता है, इनकी टर्म में रिलेशन निकालना है। यहां पे कितने एक्स करोगे, माइनस और 2 है, पहले भी 2 लग गया, तो पी नॉट माइनस 2x, ये कितना लिखेंगे 3x, दोनों को जोड़ के पी टी लिख दो, x निकाल दो, x निकाल के फिर पी नॉट माइनस एक्स नहीं है अब a, पी नॉट माइनस 2x है, वो भर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कितना पी नॉट बाय इसका 2 पी नॉट माइनस पी टी आ रहा है। बोलना बेटा के 3 पी नॉट माइनस 2 पी टी, ये आ रहा है, चेक करना। टोटल ऐड करते हैं, पी नॉट माइनस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना लिखना है पी टी, तो x कितना आ गया पी टी माइनस पी नॉट, ठीक है। हमें यहाँ पे वैल्यू करनी है, पी नॉट माइनस 2x, पी नॉट माइनस 2 इंटू एक्स कितना है पी टी माइनस पी नॉट, इसे सॉल्व करो, पी नॉट माइनस 2 पी टी प्लस 2 पी नॉट, क्या हो जाएगा 3 पी नॉट माइनस 2 हो जाएगा। अब वैल्यूज भरते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट कितना है पी नॉट डिवाइड माइनस 2, तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे बेटा। तो एक अलग से टॉपिक बना के दिया एनसीईआरटी में, एक ही दिया वैसे तो चलो हमने 3-4 केस कर लिए, कैसा भी आ जाए हम कर सकते, कर लोगे ऐसा? क्लियर है? अब देखो आपके शीट में ये वाला क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको अगर लॉग की जरूरत पड़ती है तो लॉग 1.05 की वैल्यू लिख लो, ये दी जाएगी हमें 0.2 लॉग 1.05 की अगर जरूरत पड़ती है तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है सेकंड क्वेश्चन, ट्राई करके देखो कैसे होगा। तुम्हें बैठना मुश्किल लग रहा है ना, इसको कह रहा हूँ बैठना मुश्किल लग रहा है, तुम्हें कह रहा हूँ बेटा बैठना मुश्किल लग रहा है क्लास में, तुम्हें पूछ रहा हूँ, लग रहा है मुझे अनकंफर्टेबल सा हो रहा है।
ट्राई करो। मैंने पहले दिन ही कहा था बेटा +2 में तुम्हें ऑप्शन तभी दी थी। मेरे पास रहना तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को जवाब देना है। +1 क्या हो गया क्या नहीं, पास हो गए सारे, पता नहीं कैसे हो गया ना, लेकिन +2 में ऐसा नहीं होगा। तो बहुत सिंसियरली काम करना पड़ेगा, ठीक है। इजीली ले लेते हो, कई बार हमारा गला दुखे हमारा सिर दुखे हम पढ़ाते रहते हैं, है ना। तुम्हें थोड़ा सा ऐसे लगता है छोड़ देते हो बीच में कि हाँ 2 घंटे पढ़ा है, तीसरा घंटा है। तो थोड़ा सोचा करो, हम भी तब से बोलने लगे होते हैं 4 घंटे से। सेम ही है हमारा जॉब, है ना, कोई इजी नहीं है, करना ही पड़ेगा तुम्हें भी हमें भी। दिखाना बेटा ये शीट। ये वाला इक्वेशन है, पहले कोई एक्स की टर्म में मुझे लिखवाओ, कौन लिखवा रहा है? तुम लिखवाओ। P0 माइनस कैसे लिखें? P0 माइनस 2x लिख देंगे यहाँ। ये कितनी x, ये कितने x, 1x, ठीक है। आगे कैसे करें? आगे बताओ। गुरनूर आप बताओ बेटा। P0 PT, पहले पीटी वाला इक्वेशन बनाएंगे। मैंने कहा कि थ्योरी का भी मुझे चाहिए, है ना। पहले थ्योरी का इक्वेशन बनाओ, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो थ्योरी पे ही लिखे हुए हैं उसने, है ना। 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं थ्योरी वाले, उसका थ्योरी का इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स क्या आ गया? PT माइनस P0, लेकिन हमें तो ए चाहिए। ए कितना है? P0 माइनस 2x, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज भरो। P0 माइनस 2x क्या है? 2 इंटू PT माइनस P। पहले की इक्वेशन बना के दो मुझे, फिर आंसर भरना। यही आएगा 2x, चेक करो। पहले की इक्वेशन थ्योरी का बना के दो। अगर किसी का आ गया के का, थ्योरी का इक्वेशन लिखवा दो। क्या आ रहा है? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऊपर P0 3P0 2PT, बस इतना ही आ रहा है। चेक करो भी आ रहा है। 3P0 माइनस 2PT, ये वाला इक्वेशन मैच करो, सबका आ रहा है नहीं आ रहा। इसे हमने ओपन किया, P0 माइनस 2PT, ये प्लस 2P0 हो गया। P0 और 2P0 3P0 माइनस, ये बन गया। अब इसमें वैल्यूज भरते हैं। 2.3 टाइम देखो कितना दिया आपको, 100 लॉग P0 कितना है? 0.5, नीचे है 3 इंटू 0.5 माइनस 2 इंटू 512, है ना, 0.476। तो 0.5 को 0.476 से डिवाइड कर लो, आपका अप्रोक्सीमेट 1.05 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 1.05 आ जाएगा तो 1.05 का आपको दे रखा है कितना है? 0.2, तो 0.2 भर के आंसर देख लो कितना का आ रहा है। 2.3 बाई 100 इंटू 0.2 अप्रोक्स ले रहे हैं हम, कितना का आ रहा है? हाँ, इतना आंसर आ जाएगा। 4.-3, ठीक है। 1.05 का लॉग एक बार दोबारा चेक कर लेना। 1.05 का लॉग, है ना, उसके हिसाब से आंसर 10⁻⁴ आ रहा ना। मे बी यहाँ 0.02 होता हो, 0.02 करके देखना। इसका लॉग 0.02 करके देखना।
फिर आ जाएगा 10⁻⁴। लॉग लिख लो, 1.05 का लॉग 0.02 कर लो अप्रॉक्स, ठीक है। ये हमें गिवन होगा, लॉग 1.05 कितना लेना है हमने, 0.02 ले लो, 0.02 लेके आपका आंसर मैच, ठीक है। ये जाके देख लेना, फोर्ड एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, वहां दिया होगा लॉग कितना दिया हुआ, कर लोगे बेटा, ठीक है। फिर तो सेकंड हमने छोड़ा था। अब एक टी, जैसे हमने टी हाफ वाला किया वैसा कोई क्वेश्चन है इसमें जो रिलेशन वाला किया है? हाँ फोर्थ है, फोर्थ चेक करो, फोर्थ हो गया हमारा, कितने टाइम आया है, 10 टाइम, तो फोर्थ हो जाएगा टी 99.9% कितना है इज इक्वल टू 10 टाइम टी हाफ, हो जाएगा फोर्थ भी। तो सेकंड और फोर्थ मैंने आज करवा दिए। अब देखो, आप डाउट ले लो, फर्स्ट 5 में से बता दो। हाँ थर्ड का आंसर बता दो मुझे, कितना आ रहा है तुम्हारा? थर्ड का आंसर आ रहा है 1.26 10 पावर। ये आंसर लिख लो बेटा थर्ड क्वेश्चन का। ये आ रहा है, किस किस का आ रहा है ये आंसर? क्रिश आ रहा है ये वाला, ये मैच करो बेटा। थर्ड का 7.93 काट लो, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखो, एक फोर्थ में भी आंसर मेरे ख्याल चेंज है, बी का 0 आ रहा है कुछ ऐसा है जैसा ये फोर्थ क्वेश्चन किया किसी ने, बी का 0 आ रहा है, ए का 1.4 आ रहा है, तो फोर्थ में भी थोड़ा चेंज है, ए का 1.4 आ रहा है, बी का 0 आ रहा है फोर्थ में, फिफ्थ में, सॉरी फिफ्थ, फोर्थ तो वो चोरी वाला क्वेश्चन है, चेक करो, ठीक है। एट्थ का आंसर 1910 आ रहा है, 1910। एट्थ का आंसर अप्रॉक्स ले लो 1910। अगर आप 0.3 लेते हो लोग तो ये आ जाएगा 1910, थोड़ा अप्रॉक्स ले लो, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है, आप लिखोगे सब्जेक्टिव क्या लेंगे, ये करोगे आंसर आ जाएगा ना। एट्थ क्वेश्चन देख लो, हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो 0.693 अपॉन हाफ लाइफ कितना है, ये मैंने क्या निकाला बताओ, के निकल गया। फिर से देखो, 0.693 को हाफ लाइफ से डिवाइड किया, क्या निकल गया, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी, लॉग 80% रह गया ना, ठीक है। यहाँ 5/4 और log 5 माइनस log 4 0.1 आ जाता है, 0.7 माइनस 0.6 इंटू 2.3 से काट देते हैं हम, कितना सिखाया था काट के, 0.3, तो ये आ जाएगा आपका 0.3 बाय 5730 इज इक्वल टू 1/t। इसे सॉल्व कर लो, ये टी आपका 1910 के आसपास आ जाएगा, कर लोगे, 8 नोट कर लो। और कोई 10 9 तक बता दो, और कोई डाउट है बेटा इसमें 9 तक? ऑब्जेक्टिव करके आए हो, ऑब्जेक्टिव करके आए हो, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, पहले 10 के ले लो डाउट, बाकी कर ले लेंगे ना। फर्स्ट 10 के ले लो, फर्स्ट 10 तक बता दो, 8 और कोई 10, 8 9 एंड 10, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। लो बेटा ये ले लो, रीड करो, एक मुझे दो तुम लोग, 8 क्वेश्चन रीड करो। फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन, एक फिफ्थ भी है अभी,
पहले फिफ्थ बता दो, काउंट करने हैं। जो बड़े वाले डॉट है वो तो है, पहले में 3 है, दूसरे में 6 हो गए, चेक करो। जो स्मॉल डॉट है वो बी है, पहले में 3 है, दूसरे में 6 हो गए, तो कंसंट्रेशन डबल हो रही है दोनों की। 3 ही है, एक ही डबल हो रही है, एक ही डबल होने से 1:2 ठीक है, एक ही कंसंट्रेशन डबल हो रही है। क्लियर? R2 by R1 is equal to A2 by A1 power 1, B2 by B1 power 1, R2 by R1 is equal to A2 इसमें है 6, इसमें है 3, B सेम है दोनों में, तो 2:1 आ, ठीक है, हो जाएगा। वो तो तू जैसे मर्जी कर लेना, मैंने तो R2 by R1 लिखा है। इतना कौन सा मैथ पढ़ने लग गया तू? R2 by R1 अगर 2:1 है तो R1 by R2 1:2 हो जाएगा। वो बताना पड़ेगा। आगे देखो एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन किसी का आ गया बेटा सही? एट्थ क्वेश्चन करवा रहा है कोई? नहीं आया किसी का भी? अच्छा, एट्थ क्वेश्चन देखो। रेट डबल होता है अगर ए 4 गुना होता है तो ए का ऑर्डर बताओगे R2 by R1, A2 by A1 होल पावर x है। ए हो रहा है 4 गुना, लेकिन रेट हो रहा है डबल, तो x कितना ले? 1/2 लिखो, x तो 1/2 आ गया। If half life of reaction at any temperature 16 minutes, then time required for 75%। तो हाफ ऑर्डर के लिए करना पड़ेगा था आपको, के निकालना पड़ेगा। हाफ ऑर्डर के लिए के का क्या रिलेशन रहता है? के इज इक्वल टू n-1 टी ब्रैकेट n-1 ए n-1 ए नॉट, यही होता है इस पावर होती है, यहाँ पे पावर होती है। ए की पावर कितनी है? n-1। हाफ वर्ग के इक्वेशन बनाओ, n हाफ भरो और इक्वेशन बनाओ। k इज इक्वल टू n-1 होता है, 1 - n होता है, ध्यान से चेक करो। n-1 तो पहले फिर माइनस हाफ आ गया, 1/-हाफ टी ब्रैकेट 1/a की पावर -हाफ ए नॉट की पावर -हाफ, ठीक है। 2/t माइनस का ए रूट, चेक करो हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये वाला माइनस कैसे खत्म होगा? वैल्यू ये आगे पीछे कर देते हैं, यहाँ ए नॉट है, यहाँ आगे किसी ने किया है? हाँ, बताओ आगे कैसे करेगा? हाफ टाइम बता दो बेटा कैसे। ए की जगह क्या करना है? a0/2, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2/k ब्रैकेट रूट ए नॉट माइनस a0/2, ठीक है। इससे आपका के निकल जाएगा। हाफ लाइफ पता है हमें कितना है? हाफ लाइफ 16 मिनट्स है, ये वाला हाफ लाइफ पता है। इससे आपका के निकल जाएगा, के इज इक्वल टू 2/16, इसमें से रूट ए नोट अगर कॉमन ले लें तो क्या रह गया? 1/1√2, ऐसे आ जाएगा, चेक करो। क्लियर है? ये आपका हाफ लाइफ आ गया।
75% के लिए पता करना है। 75% का मतलब ए नोट अगर 100 है, ए कितना है 25, इसमें वैल्यूज भर दो, आपका टी आ जाएगा। इट इज इक्वल टू के की जगह 2/t रूट ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू 2/16 रूट ए नॉट रूट 2 माइनस 1/। ठीक है, आगे सॉल्व करो। 75% के लिए निकालना है। 75% का मतलब ए नोट 100 है, तो ए कितना है, या ए नोट को अगर ए नोट ही रखें तो ए को कितना भर दूं मैं, ए नोट बाय 4। 75% का मतलब यही हो गया कि 3/4 रेक्ट कर गया, बचा कितना 1/4। तो अब ए की जगह क्या भर दो, ए नोट बाय 4। ये ए नोट आपका कट जाएगा, लिखो ए की जगह हम भरने जा रहे हैं ए नोट बाय 4, क्योंकि 75% रेक्ट कर गया। सही करो, बस वो 80% 20% वाले इजी लगते हैं, कोई डाल दो फिर करना नहीं होता। जेई वाला डाल दिया, फिर छोड़ देते हो कि बस। आया किसी का आंसर? कितना आंसर दिया क्या है हमें? 27.3। कितना का आ रहा है? आ रहा है इतना 27 आ रहा है बेटा, इसे सॉल्व कर लेना, 27.3 आ जाएगा। ठीक है, 2/t, बताओ रूट ए नॉट कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 माइनस ए की जगह क्या बना, तो 1/√4 ये बचेगा, इज इक्वल टू 2/16 रूट ए नॉट, इधर क्या है √2 माइनस 1/√2 काट दो, 2 कट गया, इसे सॉल्व करो। 4 का रूट कितना है 2, 1 में से हाफ गया हाफ, तो ये रह गया 1/2t इज इक्वल टू 1/16 1.41 माइनस 1 1.41। सॉल्व करो, चेक करो टी कितना आ रहा है, आ जाएगा 27.3 आ रहा है। ठीक है, 10th तक और कौन सा, 9 एंड 10 कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन देखो, क्या बस टूट रही है तेरी? कार पे आता है तू बता, है कार साथ लेके आता है, फिर उसको है ना तेज चला लेगा आज, इस टाइम में रेट ज्यादा हो जाएगी। 9th करोगे, 9th कौन बता रहा है 9th? हैंड रेज करो, किसी का सही आ रहा तो 9th, किसी का नहीं आ रहा, किया नहीं, किया नहीं, जा आ नहीं रहा, किया नहीं, आ नहीं रहा, आ नहीं रहा। चलो 9th पढ़ के मुझे बताओ होगा कैसे। पहले के की निकाल के वैल्यू, उससे होगा
ए फ्लास्क है, इसमें जेई के क्वेश्चन उससे मुश्किल आते हैं बेटा। जेई वाले का क्वेश्चन आप पढ़ के देखना, आप उठा ले, बुक ले रखी है ना हमने दिशा वाली, है ना, इससे मुश्किल ही आते हैं, इससे इजी नहीं आते जेई वालों के। नीट वालों के ठीक है, इनकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। क्या लिखा हुआ है? ए 1 लीटर 1 मोलर, 1 मोलर 1 लीटर। एक फ्लास्क बी है, उसमें क्या लिखा हुआ है? ए कितना है? 0.6 मोलर। क्या किसी का भी नहीं निकला क्लास में? बताओ। के निकाल रहे हैं बेटा? 2.303 बाय 8 लॉग 10 बाय 0.6 के निकाल रहे हैं। ये कैसे है, इनको ये भी समझाओ, 10 बाय 0.6 कैसे? हाँ याशिका आप बताओ। देखो ये कंसंट्रेशन कितनी है? 1 इंटू इसके ml बना लो, 1 इंटू 1000, ठीक है। ये क्या बन गए इसके? मिलीमोल्स। क्या हमने मिलीमोल्स मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बनाने सीखे हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू n अपॉन v इंटू 1000। इससे हम नंबर ऑफ मिलीमोल्स बना लेंगे। क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने ml में ले लिया क्योंकि इसमें भी ml था, तो इसके कितने हो गए? 0.6 इंटू 100। अब ये दो कंसंट्रेशन हैं, पहले कंसंट्रेशन कितनी है? 1 इंटू 1000, बाद में कंसंट्रेशन कितनी है? 0.6 इंटू 100। दो कंसंट्रेशन है, कितने टाइम में कम हुई है? 8 आवर्स में, है ना। तो रेशियो लेनी होती है 2.3 बाय टाइम लोग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में मोलैरिटी नॉर्मेलिटी हमने पढ़ी हुई है, अगर आपको मोलैरिटी वॉल्यूम दे दे तो क्या मोल्स नहीं बना सकते हम? तो बस इतना काम किया उसने, मोल्स बनाए हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। अब यहाँ कितना आ जाएगा? ये आ गया 1 इंटू 1000, ये कितना आ गया? 0.6 इंटू 100। चेक करो, ये समझ आया? अब इसे सॉल्व करो, आ गया 10 बाय 0.6, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। के आ जाएगा 2.303 अपॉन 8 लॉग 10 बाय 0.6, या फिर 10 बाय 100 बाय 6 कर लो। इट इज इक्वल टू, सेकेंड टाइम आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, 2.303 बाय टी लॉग। सेकेंड फ्लास्क में देखो कंसंट्रेशन क्या चेंज करना है? फ्लास्क 2 में ये 0.25 बन रही है। ये वाला देखना, 1 मोलर से कितना बन रहा है? 0.25 मोलर। और फ्लास्क 2 में ये वाली कंसंट्रेशन है, ये बन रही है 0.3। चेक करो, मुझे तो ये समझ आ रहा है, पढ़ो जरा स्टेटमेंट पढ़ के देखो। दो फ्लास्क हैं, स्टेटमेंट पढ़ के देखो क्या ये समझ आ रहा है कि नहीं। फ्लास्क 1 में पढ़ रहे हैं, पहले क्या लिखा है? फ्लास्क 1 में ए कितना है? 1 मोलर 1 लीटर। फ्लास्क 2 में ए कितना है? 0.6 मोलर 100 ml। ये कितना बन गया 8 घंटे बाद? ध्यान से पढ़ो, 0.25। 8 घंटे बाद कितना बना? 0.25। के निकल जाएगा। अब के सेम रख के कितने टाइम में 0.3 बन जाएगा? ऐसे करना था। चेक करो फिर, मुझे तो लगता है 4 आवर्स आ रहा है, करने की जरूरत नहीं है। बताओ कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, आज कॉन्सेप्ट किया 1 से 0.25।
दो हाफ लाइफ हो गए, दो हाफ लाइफ कितने 8 घंटे, इट मीन एक हाफ लाइफ कितनी है 4 घंटे, तो ये हाफ लाइफ है 0.6 से 0.3 क्या है हाफ लाइफ, क्या आंसर है 4 आवर्स। पढ़ो तो ध्यान से, नहीं इतने लिखवाई गलत बेटा। फ्लास्क 1 में क्या हो रहा है, पहले तो ये पढ़ना सीखो ना, स्टेटमेंट क्या है। फ्लास्क 1 में 1 मोलर से कितना हो रहा है